चर्चा का विषय है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। मैं हूं पल्लवी और आइए जानते हैं कि आप इसी समय अपने जीवन का कायाकल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और साथ ही आपकी सोच बदलने लगती है। अक्सर हमारा पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित रहता है कि हमारे पास क्या नहीं है। हमारा ध्यान अपनी शिकायतों और समस्याओं पर ज्यादा रहता है। लेकिन कृतज्ञता के अभ्यास को करने के बाद आप एक अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। आप उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। कृतज्ञता आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के पास लाती है। अगर ये विचार आपके लिए नया है तो इस बारे में अच्छी तरह सोचें। आपको भी ये सच लगेगा। हम जिसके बारे में भी सोचते हैं और शुक्रगुजार होते हैं उसे अपने लिए उत्पन्न कर देते हैं। इसी तरह प्रशंसा में भी अद्भुत शक्ति है। ये बहुत हद तक प्रोत्साहित करती है, सहयोग को आकर्षित करती है। आप ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो आपकी प्रशंसा करें, आपके होने पर कृतज्ञ महसूस करें। जेम्स रे के अनुसार बहुत लोगों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास बहुत जबरदस्त साबित हुआ है। ये लोग हर सुबह उठकर धन्यवाद करते हैं, अपनी रोज की दिनचर्या के लिए, टेबल पर खाना होने के लिए, नल में पानी होने के लिए, गमले में फूलों के खिलने के लिए। इस तरह सोचते हुए और रोज के काम निपटाते हुए लगातार धन्यवाद देते हुए इस कृतज्ञता की भावना को ब्रह्मांड की ओर भेजते हैं। लेखिका ने अपनी फिल्म के लिए जिस दिन जेम्स रे के कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया के अभ्यास की शूटिंग की, उस दिन को वो कभी भूल नहीं पाई। अगले ही दिन से उन्होंने भी जेम्स की प्रक्रिया पर अमल करना शुरू किया। हर सुबह वो तब तक बिस्तर नहीं छोड़ती जब तक कि नए दिन और अपनी जिंदगी की सभी अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस न कर ले। ये काम करके वो अपने दिन और इसमें शामिल घटनाओं को शक्तिशाली ढंग से आकार देती हैं और अपने उस दिन के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी तय करती हैं। सकारात्मक रूप से उस रास्ते की घोषणा करती हैं जिस पर वो अपने दिन को ले जाना चाहती हैं। दिन शुरू करने का इससे बेहतर तरीका दूसरा नहीं है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं, इसलिए अपने हर दिन का सकारात्मक निर्माण करने के बाद ही उसे शुरू करें। कृतज्ञता इतिहास के सभी महान अवतारों की नसीहत का आधारभूत अंग रहा है। आपको शुरुआत करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम उन कृतज्ञता के विचारों को लेकर आपको वैसी ही और नियामतें देगा। आप कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं, इसलिए आपको तमाम अच्छी चीजें मिल जाएंगी। रॉन्डा बर्न के अनुसार जिस पुस्तक ने उनकी जिंदगी बदल दी उसे वैलेस वाटल्स ने 1910 में लिखा था। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच नाम की इस पुस्तक में कृतज्ञता का अध्याय सबसे लंबा है। द सीक्रेट में शामिल हर टीचर हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करता है। ज्यादातर टीचर्स कृतज्ञता के विचारों और भावनाओं से अपना दिन शुरू करते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद शुगरमैन नामक एक सफल उद्यमी और अद्भुत व्यक्ति ने रॉन्डा से संपर्क किया और बताया कि इसमें उन्हें कृतज्ञता की प्रक्रिया सबसे अच्छी लगी। उन्होंने ये भी बताया कि कृतज्ञता की बदौलत ही उन्हें वो सारी चीजें मिली हैं जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल की हैं। शुगरमैन ने अपनी ओर जितनी सफलता आकर्षित की है उसमें वो हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करते हैं। छोटी से छोटी चीजों में भी, जैसे पार्किंग की सही जगह मिलने पर भी वो हमेशा धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते हैं। वो कृतज्ञता की शक्ति को जान गए हैं और ये स्वीकार करते हैं कि इसी कारण उन्हें सब कुछ मिला है। इसीलिए कृतज्ञता उनकी जीवन शैली बन चुकी है। अगर आप रहस्य के ज्ञान से सिर्फ एक ही काम करना चाहते हो तो कृतज्ञता का प्रयोग करें, जब तक कि वो आपकी जीवन शैली न बन जाए। आपके पास वर्तमान में जो है, जब आप उसके बारे में अलग महसूस करने लगते हैं तो आप और भी ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे। फिर आपके पास ऐसी और चीजें आ जाएंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप चारों ओर देखकर कह सकते हैं, देखिए मेरे पास वैसी कार नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ, या मेरे पास वैसा मकान नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, या शायद मेरे पास वैसा जीवन साथी नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। ये सब बातें रहने दीजिए। ये वो सारी चीजें हैं जो आप नहीं चाहते, पर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करिए जो आपके पास पहले से ही हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हों जिनसे आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप अपने कानों के लिए कृतज्ञ हों जिनसे आप ये सारांश सुन रहे हैं, या अपने शानदार कपड़ों के लिए, या अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आप किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप अपने पास मौजूद चीजों के बारे में कृतज्ञ नहीं हैं, तो आपके पास आपकी मनचाही चीजें आना असंभव है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञता की अवस्था में जो भावनाएं और विचार प्रेषित करते हैं वो सभी नकारात्मक होते हैं।
ईर्ष्या, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं की भावनाएं आपको वो नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं, या आपको सिर्फ वही चीजें ज्यादा दिला सकती हैं जो आप नहीं चाहते। ये नकारात्मक भाव आपकी मनचाही चीजों को आप तक पहुंचने से रोक रहे हैं। आइंस्टाइन काफी हद तक रहस्य जानते थे और वो हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वो पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे, जिन्होंने उन्हें ज्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह अंततः वो दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए। रचनात्मक प्रक्रिया में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। इससे आप अपनी मनचाही चीज को पाने की प्रक्रिया में जबरदस्त शक्ति भर देते हैं। तो देखा आपने किस तरह कृतज्ञता की इस भावना के साथ जीवन की रूपरेखा बदल सकती है। ऐसी ही और सशंक प्रक्रियाओं को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मानसिक तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है रॉन्डा बर्न की किताब रहस्य के बारे में। इस विषय पर बनी उनकी फिल्म और किताब ने दुनिया भर में बहुत प्रसिद्धि पाई। आकर्षण के नियम से प्रेरित इस किताब की अगली कड़ी में आइए बात करते हैं मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया यानी विजुअलाइजेशन के बारे में। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से सिखाते आए हैं। वर्तमान युग के सभी महान उपदेशक भी यही करते हैं। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीजों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं जैसे वो चीजें इसी समय आपके पास हों। मानसिक तस्वीर देखना एक प्रबल विचार है और इससे वास्तविक तस्वीर के समान ही सशक्त भावनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप उस सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस संकेत को पकड़ लेता है और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीजों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देगा जिस रूप में आप उन्हें अपने दिमाग में देखा करते हैं। जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज को साकार कर लेते हैं। अगर कोई चीज आपके मस्तिष्क में है तो वो आपके शरीर में भी होगी। आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचें, जैसे राइट बंधु और हवाई जहाज, या जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, या फिर थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज के आविष्कार या रचना का इकलौता तरीका ये था कि एक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में उसकी स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वो तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस चीज को उसके माध्यम से दुनिया में ले आईं। ये लोग रहस्य जानते थे। अदृश्य में इन लोगों की पूर्ण आस्था थी। वो ब्रह्मांड की लेवरेज करने और आविष्कार को मूर्त रूप में साकार करने की अपनी आंतरिक शक्ति को जानते थे। उनकी आस्था और कल्पना के कारण मानव जाति का विकास हुआ। हम हर दिन उनके रचनात्मक मस्तिष्क के आविष्कारों का लाभ उठाते हैं। हो सकता है आपको लगे कि आपके पास इन महान आविष्कारकों जैसा दिमाग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप रहस्य के ज्ञान की इस महान खोज में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास भी उनके जैसा ही मस्तिष्क है। डॉक्टर जो विटाल के शब्द उस जगह का बेहतरीन सारांश बताते हैं जहां आप मानसिक तस्वीर देखते समय खुद को पहुंचाना चाहते हैं। जब आपको भौतिक जगत में आंखें खोलने पर झटका लगे तब जान लें कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। वो अवस्था, वो जगह वास्तविक है। यही वो क्षेत्र है जहां हर चीज की रचना होती है। भौतिक प्रकटीकरण तो रचना के वास्तविक क्षेत्र का सिर्फ परिणाम है। आपको अब उस चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी क्योंकि आप मानसिक तस्वीर के माध्यम से सृजन के वास्तविक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और उसे महसूस कर चुके हैं। जब आप उसे महसूस कर लेते हैं तो वो चीज आपको मिल भी जाती है। अब वो भावना और मानसिक तस्वीर एक दरवाजा खोल देगी जिससे ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगेगी। डॉक्टर जो विटाल का मानना है कि अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली चीजों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही वो जगह है जहां जादू और चमत्कार होते हैं। रहस्य के सभी शिक्षक उन तत्वों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप तस्वीर देखते समय जागृत करते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आप खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि वो चीज आपके पास इसी समय है। इसके साथ ही आप ब्रह्मांड में भी विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसकी भावना को महसूस कर रहे हैं। आपकी मानसिक तस्वीर पूर्णता की होती है। आपकी भावनाएं उस चीज को साकार रूप में देखती हैं। आपका मस्तिष्क और आपके अस्तित्व की समूची अवस्था उसे इस तरह देखती है जैसे वो पहले ही साकार हो चुकी हो। यही मानसिक तस्वीर देखने की कला है। जॉन असाराफ के अनुसार
आकर्षण के नियम को जानने के बाद वो सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहते थे कि क्या होगा। 1995 में उन्होंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। वो जिस भी चीज को हासिल करना या आकर्षित करना चाहते थे, जैसे कार या घड़ी या अपने सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज की तस्वीर को वो इस विजन बोर्ड पर लगा देते थे। हर दिन अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखते थे और मानसिक तस्वीर देखने लगते थे। और एक दिन वो सचमुच उस अवस्था में पहुंच गए जैसे वो चीजें उन्हें मिल चुकी हों। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि कल्पना ही सब कुछ है। ये जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्व दर्शन है। इसलिए इस विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीजों को चाहते हैं या अपनी जिंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें वहां पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन असाराफ ने किया था। उन चीजों के अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप पा लेंगे और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो आप पुरानी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। ये बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। इस तरह का विजन बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं और फिर यकीन करें कि आप इसे पा सकते हैं। यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं और यकीन करें कि यह आपके लिए संभव है। और फिर हर दिन अपनी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं, और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड ये पता लगा लेगा कि उस चीज को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। ऐसी और कई अद्भुत बातों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।